आई डिसाइडेड दैट आई विल क्विट माई इन्फोसिस बिकॉज मेरी गलती ये थी कि मुझे नहीं पता था मुझे जाना है। आई एम अहमदाबाद गई, आई एम काशीपुर गई, आई एम रायपुर गई, आई एम संबलपुर गई। बेटा पढ़ोगी तो वहाँ आई एम रायपुर से मेरे पास डॉक्टरल समर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप भी क्या रिसर्च स्कॉलर है? क्या आपने कभी स्कोपस में पब्लिश किया है? हाँ, किया होगा, बट क्या आप भी स्ट्रगल किए हो स्कोपस एबीडीसी में पब्लिकेशंस में? आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं पीएचडी स्कॉलर की अपनी जर्नी में? क्या आपके सुपरवाइजर्स आपकी हेल्प कर पाए हैं? क्या आप सक्सेसफुली अपनी पीएचडी की जर्नी फुलफिल कर पाए हैं? तो इसी जर्नी को मैं आपको एक मैम को लेके आई हूँ, मिस देवेंद्र मिश्रा, जो आपको ये हेल्प कर पाएंगे कि इन्होंने अपनी सक्सेस जर्नी कैसे बनाई है। इन्होंने बहुत सारे आईआईएम्स में प्रेजेंटेशंस दी है, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किए हैं। शी इज़ एन एक्सपर्ट एंड इन ऑपरेशंस एज वेल एज इन मार्केटिंग। इन्होंने इस फोकस में भी पब्लिकेशंस किया है, स्टिल इनकी अभी पीएचडी चल रही है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल। तो आइए हम जानते हैं इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं, क्या क्या इनके सक्सेस व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपने अपनी पीएचडी की जर्नी कैसे शुरू की। So first of all, thank you so much, Miss Sherry, to just invite me and just taking this podcast. So it's really I'm grateful. So basically, journey बहुत मेरी सीधी नहीं थी. It's a very you can say that एक रोलर रोस्टर की तरह थी, बिकॉज मेरा ऐसा था कि पहले मैंने बीकॉम किया, देन एज यूजुअल सबका यही होता है कि आगे एमकॉम करेंगे। देन माय फादर जस्ट टोल्ड मी कि एमकॉम करोगी तो शादी करना है, बाकी ऑप्शंस नहीं है, सो व्हाट यू डू। सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि नहीं, मैं एमबीए करूँगी एंड आई विल डू जॉब। देन ही सेड ओके ठीक है, आप एमबीए करिए, देन देखते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर कॉर्पोरेट लाइफ पकड़ ली, एज ए जो सबका होता है कि ठीक है प्लेसमेंट लिया। दैन मैं बैंकिंग सेक्टर में मैंने 2-2.5 साल काम किया। उसके बाद कोविड आ गया तो वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा था, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी उस टाइम की। तो मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया, 2-2.5 साल वहाँ काम किया। साथ में फिर मैंने अपना लगा कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो मैंने अपना एमकॉम साथ में स्टार्ट रखा। तो मैंने 2 एमकॉम्स विथ माई इन्फोसिस जॉब आई हैव डन इन ABST एंड EFM। ओके, नाइस। बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे फादर का बीच में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए एंड उसके कारण फिर मुझे अपनी इन्फोसिस की जॉब छोड़नी पड़ी। तो मुझे एज ए बी प्लान लेना था कि यदि ये नहीं तो क्या। तो माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि बेटा, बिकॉज वो प्रोफेसर थे तो वो चाहते थे कि मैं भी उसी फील्ड में आऊँ। सो ही ऑलवेज जस्ट टोल्ड मी कि नहीं, तुम आओगी इसी में, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो 4-5 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो शायद इस स्ट्रीम से मैच नहीं हो रही है। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, मुझे क्विट करके, क्योंकि मुझे फैमिली प्रॉब्लम भी था मेरा, और साथ में मुझे कुछ करियर में उतना जो ग्रोथ चाहिए था, वो जो एक एक्साइटमेंट, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसे बोलते हैं, वो आपको कॉर्पोरेट में मुझे लगा कि एज ए एक्सट्रोवर्ट आप नहीं मिल रहा है मुझे। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल क्विट माई इन्फोसिस जॉब। और उसी टाइम लकीली मेरा मुझे जहाँ से मैं अभी PhD कर रही हूँ वहाँ मेरा एडमिशन हो गया एंड I was managed to all these things with my family responsibilities and my PhD, and currently I'm doing this, so it's my last year. Yeah, Right. So it's a very successful journey, or as we can say, it's a very inspirational journey which I have heard about her. She is mentioning that she has not yet qualified UGC NET, not even JRF, but she is doing PhD from a very big institute, that is Jaipuria Institute of Management. It's a very rare opportunity which students got, because without qualifying UGC NET, it is very tough to get into a very big institute, AICTE approved institute, which is actually an top NIRF ranking institute. And she is managing everything. She has cracked all kind of exams and entrance exam for Jaipuria, and right now she has already been there as a senior research scholar, which I have heard about her. So ma'am, what advice you would like to give to our recent scholars or researchers, like how they can actually manage to get into admission, as well as how they can actually manage by publishing their paper? UGC ने कंपल्सरी कर दिया कि आपको नेट तो क्वालिफाई होना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे अब 3 स्ट्रीम्स आ गई हैं। पहले ऐसा होता था कि आप JRF के लिए अप्लाई करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करिए, बट करंटली नाउ देयर इज वन ऑप्शन कि यदि आपको PhD में भी एडमिशन लेना है, बट सबसे पहले आप अपना नेट टारगेट करिए। केस में ऐसा था कि मेरे पास कॉर्पोरेट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस था, तो ऑन द बेसिस ऑफ माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स, और जयपुरिया का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है,
उनका मैं एग्ज़ाम आई वाज Qualify. एबल टू क्लेरिफाई दैट एग्ज़ाम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उनका जीडी था, तो जीडी भी इट्स जस्ट लाइक यूपीएससी के मैं बोर्ड में बैठी हूँ। सो वहाँ पे बहुत बोल सकती हूँ क्वालिफाइड प्रोफेसर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। Yes, yes. सो दे जस्ट वांट टू नो माय इंटरेस्ट, माय एरिया। So Because I have heard that there is only one admission in a year for PhD Yeah, in Jaipur. right, So right. among a lot of students who have actually applied for the PhD from Jaipur and you have got selected, that is also a very success thing which you have achieved Yeah. already. Absolutely, because जिस दिन मेरे पास वो मेल आया था कि you are meritorious student, I was just like, oh my god, it's a really different type of the That's a feeling. very happening thing which have happened to you. Apart from this, I have that you have published your 2 of the papers in Scoopers, that is indexed, and you are working on A indexed as well. Right. So what makes you do such things? Actually, PhD की जर्नी में मैंने एक बहुत डिफरेंट चीज़ सीखी है। मतलब क्या होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना एक स्कॉलर का टारगेट होता है कि हमने PhD एडमिशन लिया, मुझे 2 पेपर करने हैं, देन हो गया मेरा PhD। बट मैं रिकमेंड करना चाहूँगी एक सजेशन कि आप जब PhD में एंटर कर रहे हैं ना, तो अपने आप को आप एक्सपेंड करने की कोशिश करिए। क्या हुआ था, जब मैंने फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। तो जो मेरे गाइड थे जिन्हें मैं लेना चाह रही थी, अभी वो IIM संबलपुर में है एज ए वर्किंग प्रोफेसर, सो ही जस्ट टोल्ड मी, आस्क मी कि क्या पसंद है तुम्हें, एंड आई टोल्ड कि मुझे घूमना पसंद है। सो ही जस्ट सजेस्ट कि तुम अपना टॉपिक टूरिज्म लोगी, एंड ब्लाइंडली मैंने उस पर विश्वास किया और जस्ट टिक कि ठीक है यही मेरा टॉपिक होगा। या इट्स अ चेरी पिक आई कैन से। और बस उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है, कहाँ करना है, बस मुझे टूरिज्म पता था। And you have been to a lot of prestigious colleges. बस यही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि विद इन अप्रैल एक IIM रायपुर से मेरे पास डॉक्टरल समर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आया और घूमने का शौक था ही, अप्लाई कर दिया। वहाँ पे मेरा हो गया, मैं 15-20 दिन वहाँ पे रही एंड वहाँ पे ऑल इंडिया से स्कॉलर्स आए थे फ्रॉम IITs, IIMs एंड गुड रेप्यूटेड बी स्कूल्स। आई गॉट दैट कनेक्शंस एंड आई फाउंड कि PhD में आपकी रिसर्च पेपर से ज़्यादा एक कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो बच्चे 3 साल में आके सीखते हैं, शायद मैंने वो 1 साल में सीखा उनके एक्सपीरियंस से, बिकॉज वो सब 4th ईयर 3rd ईयर के थे। तो उन्होंने जो जो गलती की मुझे वहाँ पे वो चीज़ें पता चले एंड IIM रायपुर का कैंपस देखा, ये सब देखा, तो मुझे लगा कि शायद ये एक नेक्स्ट लेवल है जहाँ मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए। देन उसके बाद फिर मैंने जितनी IIMs की कॉन्फ्रेंस होती थी, आई स्टार्टेड टू टारगेट इट। IIM अहमदाबाद गई, IIM काशीपुर गई, IIM रायपुर, IIM संबलपुर। नाउ आई एम जस्ट टारगेटिंग IIM जम्मू इन नेक्स्ट मंथ। So yeah, this was my plan, and apart from that, very nice, very inspiration, and I can say there is no limit if you are a scholar or if you have qualified JRF or not. So things doesn't matter what you have done in your past, but what you are thinking in your future that matters the most. Yes, and you right. have a very big dream, you have the goals, so that's why you are achieving it in a very we can say realistic way. ट्रू, इट्स ट्रू, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप जो नहीं कर पाए उसके कारण आपके लिए ऑब्स्टेकल, हाँ थोड़ा बहुत उसका आप पे फर्क पड़ेगा, बट यू हैव टू मोर क्लैरिफाई फॉर योर फ्यूचर गोल दैट व्हाट यू वांट। जस्ट लाइक मेरा ऐसा है कि ठीक है इस बार नहीं हो पाया, आगे किसी IIM को टारगेट कर लेंगे PhD के लिए, कौन से इसमें लिमिटेशंस है। सो डेफिनेटली आप सोचते रहिए। तो आगे बढ़ने के लिए ड्रीम बड़ा चाहिए, गोल्स बड़े चाहिए, तभी आज ही इस मुकाम पे पहुंच पाते हैं। तो इसके अलावा मैं आपसे ये एक रैपिड फायर राउंड करना, ठीक है? तो आप हमारे जैसे स्कॉलर्स के रिलेटेड ही मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। सो व्हाट वुड यू से एज अ रिसर्च, अ कोलैबोरेटिव और अ कॉम्पिटिटिव? इट्स अ कोलैबोरेटिव मोर देन कॉम्पिटिटिव, बिकॉज आप कॉम्पिटिशन में तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास चलता है। ओके नाइस, ओके सो व्हाट वुड यू से अबाउट लाइक इट्स एन ओवरनाइट एक्सपीरियंस और इट्स बेस्ड ऑन द ट्रैवल व्हिच यू हैव मेंशन्ड? इट्स अ ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊँ 4 साल में मैंने जो सीखा है ना, मुझे लगता है वो एक एक दिन मेरा काउंट है इसमें, मतलब सब कुछ मैं काउंट कर रही हूँ। व्हाट वुड यू वे मोर, लाइक योर सुपरवाइजर और योर टैलेंट? इट्स अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज सुपरवाइजर का साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका टैलेंट। जस्ट लाइक मेरे केस में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बिकॉज डॉक्टर लोकेश विजयवर्गीय इज माई सुपरवाइजर एंड ही इज जस्ट लाइक कि कहीं भी जाना है, जाओ बेटा मैं साथ हूँ। सो कभी मुझे वो ना वाला तो फैक्टर आया नहीं है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हाँ। Okay, so right now your life is becoming fortunate because you have put a lot of efforts in it. You have actually faced a lot of challenges, and right now you are actually achieving these kind of fortunity in your life. So it's all about hard work, smart work, consistency, collaboration, which you have done.
And also one last question, like I have heard about your, and I have visited your LinkedIn page, Okay. Divindya Mishra. So I have seen you have a lot of followers over there. You are actually a LinkedIn voice in 2024 as well. Yes, I got So that how did you award. manage a lot of things in your life, like balancing your home and your responsibilities at Jaipuria and being a research scholar and traveling a lot of colleges as well and being an active on social media? So how are you managing all such things? सो इट्स जस्ट लाइक आपका एम्बिशन क्या है, मुझे तो लगता है वही आपको पुश करता है, क्योंकि मैं मतलब मेरे फादर ने मुझे बचपन से ही कभी वो एक आप बोल सकते हैं होम मेकर वाली लाइफ नहीं दिखाई है। रीज़न वो प्रोफेसर थे, तो उनकी जब भी ड्यूटीज़ होती थी, कभी कलेक्टर जा रहे हैं, कभी सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, कभी कुलपति से मिल रहे हैं, तो वो मुझे साथ में लेके जाया करते थे। तो ही ऑलवेज टोल्ड मी वन थिंग कि बेटा पढ़ोगी तो वहाँ बैठोगी। तो एक बोलते हैं ना, जब बच्चे का वो बड़ा होता है तो उसको जैसे एक कुम्हार एक जब घड़ा बनाता है तो उसको जिस तरीके से वो शेप देता है वो वैसा ही बनता है। करेक्ट। तो मुझे लगता है शायद इसके पीछे मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे वही दिखाया कि बैंक में जा रहे हैं तो बैंक के मैनेजर से मिलवाते हैं, जस्ट नॉर्मल कि हाँ तुम देख के आओ कैसे काम करते हैं। कलेक्टर जा रहे हैं वहाँ कलेक्टर को दिखा रहे हैं। सो वो सब चीज़ें मैंने बचपन से देखी और मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट मेरे माइंड पे बहुत रहा। सो बहुत लाइफ में मैंने अप डाउन्स देखे, बट स्टिल अब है कि कुछ ऐसा करना है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, Okay. और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। Okay, so one word you want to tell to the viewers for being a successful PhD journey, or we can say research journey, any one word? Just become a lifelong learner, nothing more Yes, than that. correct. If you are into a teaching line, you have to be a lifelong learner. So that is correct, very accurate. I agree with you. So with this, we have come to the end of the session. I hope you enjoyed talking to me. Sure. And I just hope the viewers also get some knowledge about the ma'am and how she struggles and what are the various things which we can do actually in our life with a lot of struggle if you are facing, but still you can manage and you can achieve your Right. goals, बिल्कुल। because one time will come when the opportunity will serve you. बिकॉज मैटर ये करता है कि आप कितने पैशनेट हो चीज़ों को लेकर। अल्टीमेट बाकी सब कुछ इट्स जस्ट टेम्परेरी, सो जस्ट वर्क ऑन योर गोल, नथिंग मोर देन दैट। Okay, thank you so much, Thank ma'am, you, for thank coming you. to my channel. We'll see you again with your lots of achievements. श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक्स अ ma'am. लॉट। Thank you everyone for watching to my channel and coming to my channel. Subscribe to my channel. Thank you so